जय गुरुदेव, जय महाकाल। तो आज मित्रों कुछ कर्म के विषय में बात करते हैं। और भाग्य को बदलना संभव है, मैं ऐसा मानता हूँ, और सभी के लिए संभव है, मैं इस बात को भी मानता हूँ। और जो लोग प्रारब्ध को या फिर कर्म को या फिर भाग्य को रोते हैं या फिर भगवान को रोते हैं, वो रोने से अच्छा है कि अपने कर्मों को सही करें। और कोई भी कर्म करें तो सोच विचार कर करें, क्योंकि प्रत्येक कर्म का हमें तत्काल फल मिलता है। ज़्यादातर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें ईश्वर तत्काल फल नहीं देता है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा कर्म का फल ईश्वर इंसान को तत्काल देता है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको कि जैसे हम पानी पीते हैं तो हमें तुरंत प्यास बुझती है, हम दीपक जलाते हैं तो तुरंत हमें रोशनी प्राप्त होती है, और यदि हम कोई मजदूरी वगैरह काम वगैरह करें तो हमें शाम को या फिर महीने पे हमें पैसा मिलता है। और एक बात मेरे यह देखने में आती है, जिन घरों में अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं या फिर अच्छी नीयत के लोग होते हैं, तो उस घर में यदि कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस परिवार में तत्काल ईश्वर की अपनी रचना है, ईश्वर किस हिसाब से उसका विधान रखता है और किस हिसाब से व्यक्ति के साथ में व्यवहार करता है, ये ईश्वर ही जाने। लेकिन मैं जो सोचता हूँ समझता हूँ, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं उनको तत्काल यदि कोई बुरा कर्म कर देते हैं, वो गलती से हो जाता है या फिर जानबूझ के कर देते हैं, और स्वभाव जिनका अच्छा होता है या फिर स्वार्थ के वशीभूत होकर या फिर लोभ के वशीभूत होकर कुछ गलत कर्म कर देते हैं, तो तत्काल उनको कोई ना कोई प्रभु भगवान उनको कोई ना कोई दंड दे के, या तो कोई नुकसान करा के, या फिर कोई रोग वगैरह बीमारी वगैरह दे के, या फिर किसी बच्चे को हो जाता है, जैसे भी उसका अपना व्यवहार है तो वो उसको बैलेंस करता है। जैसे जैसे इंसान कर्म करता है वैसे वैसे उसको फल मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने प्रैक्टिकल है मेरे पास में, मैं देखता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ लोग गलत स्वभाव के, गलत सोच के होते हैं। स्वभाव तो खैर एक अलग चीज़ होती है इंसान की, स्वभाव तो देखने में अच्छा व्यवहार करता है इंसान, लेकिन कर्म उसका कहीं ना कहीं, कर्म में उसके कहीं ना कहीं खोट होता है। तो मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ कि भाग्य में लिखा है या फिर ऊपर वाले की लीला है, और जैसा प्रारब्ध है वैसा तो भोगना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं, यदि प्रारब्ध में कोई कमी है, कमावेशी है, यदि हमारे पास में धन नहीं है तो प्रभु की शरण में जाके प्रार्थना करके और हम यदि कोई भी काम करें तो हमें धन प्राप्त हो सकता है। यदि रोग है, किसी से कोई गलत कर्म हो गया हमसे, और गलत कर्म होने के बाद में ईश्वर हमें उसका दंड देता है, जैसे वो किसी भी रूप में, जैसे किसी का फ़ोन चोरी हो जाता है और या फिर फ़ोन खो जाता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें भी होती हैं। और या फिर किसी की घर में बीमारी, कोई लंबी बीमारी ऐसी जड़ पकड़ लेती है जो ठीक होने में नहीं आती और डॉक्टरों की दवा लगती नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। और प्रारब्ध पूर्व जन्मों का कर्म को ना छोड़कर इस बात को और समझिए कि पूर्व जन्मों का कर्म सब कुछ नहीं होता है। पूर्व जन्मों के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो प्रभु में इस जन्म में उसका फल देता है। लेकिन ज़्यादातर परमात्मा ने ऐसी बहुत सी चीज़ें इंसान के लिए बनाई हैं कि यदि इंसान से कोई गलती हो जाए तो उसके निष्कर्तारण के लिए या फिर उस समस्या से बचने के लिए प्रभु ने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, बहुत से स्तोत्र बनाए हैं, बहुत से पाठ बनाए हैं, बहुत सी स्तुतियाँ बनाई हैं, बहुत से मंत्र बनाए हैं। यदि किसी का कोई रोग है और जिसने जड़ पकड़ ली है और वो ठीक होने में नहीं आता है, तो प्रभु की शरण में जाके उसमें दो तीन चीज़ें मेरी समझ में आती हैं कि सबसे पहले तो अपने पाप नष्ट करें, और पाप नष्ट करने के साथ साथ में जो रोगनाशक स्तोत्र होते हैं या फिर मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करें, तो जिससे उन्हें लाभ मिलता है। और इस चीज़ को अपने जीवन में से हटा दीजिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में से बिल्कुल निकाल दीजिए कि भाग्य में जैसा लिखा है, और जो भाग्य में लिखा है वो भोगना पड़ेगा। भाग्य में क्या लिखा है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन अपनी तरफ से
कर्म को हमेशा ठीक करके चलिए। एक बात, इस बात को समझने के लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ मैं कि जो तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, यदि वही व्यवहार तुम्हारे साथ में करे इंसान, सामने वाला करे, तो तुम कैसा फीलिंग करते हो और कैसा महसूस करते हो, इस चीज़ को समझ के किसी भी व्यक्ति के साथ में, जैसे हम किसी से पैसा लेते हैं और पैसा लेने की सूरत में, पैसा लेते वक्त तो हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और जब देने का वक्त आता है तो हम बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं और कि भाग जाएंगे या फिर देंगे नहीं, क्या दे देंगे। तो बहुत से लोग ऐसा होता है, बहुत से लोग टाल मटोल करते हैं या फिर और भी अनेक प्रतीक कर्म होते हैं। जैसे कोई सरकारी किसी को यहाँ ड्यूटी करता है तो वहाँ कोई भी साइड से नज़र बचा के कोई भी सामान उठा लाता है और कोई भी सामान को उठा के लिया आता है। किसी के यहाँ नौकरी करते हैं बहुत से लोग और बहुत सी चीज़ों को काम करते हैं, तो वहाँ मालिक नज़र नहीं रखते हैं और कोई भी चीज़ उठा लाए वहाँ से बिना पूछे। ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है और बहुत से ये जब पाप कर्म होता है तो वो हमें प्रभु फिर उसको हमें दंड देता है और जब दंड देता है, जब उसका समय हो जाता है, जब हमें उसको दंड देता है, तो प्रभु से फिर हम इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं कि कर्म में ऐसा लिखा है, भाग्य में ऐसा लिखा है। तो ये बातें नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रभु भगवान कभी भी हमको, जब तक हमने कोई गलती की ही नहीं है तो हमको दंड दे कैसे देगा। ये सोचने समझने वाली बात है। इंसान से गलती हो सकती है लेकिन भगवान कभी गलती नहीं कर सकता है। और इन चीज़ों को हमेशा सावधानी बरतिए, अपने कर्म में सावधानी बरतिए और जीवन में कर्म का ही परिणाम हमें सुख और दुख में मिलता है। और ज़्यादातर जो पूर्व जन्म को रोते हैं, तो मेरा मानना ऐसा है कि पूर्व जन्म को ना रोके, इस जन्म को रोएं और किसी जीवन में हम क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं और दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ में हम कैसा कर्म करते हैं, इन चीज़ों को बारीक नज़र रखनी चाहिए इंसान को। और उससे भी बड़ी बात कि बहुत से लोग लाभ के चक्कर में और जुआ सट्टा खेलते हैं, शराब पीते हैं और करने के साथ साथ में जब वो